नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन प्रभात मिथुन रंजन के साथ। अभी हमारी उपस्थिति मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मधकर चौक वार्ड नंबर 7 में है। बीते दिन जमीनी विवाद को लेकर एक गोली हत्याकांड हुई थी, जिनमें अभी पीड़ित परिजन से मिलने पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित सभी साथी आए हुए हैं। पीड़ित परिजन को क्या आश्वासन व प्रस्तावना देते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आज 14 तारीख है, 14 जुलाई है। ये घटना 11 जुलाई की है और संयोग से ये घटना जो है आप लोग के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये घटना की जानकारी मिली। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है और राज्यसभा लोकसभा में भी संसद की शेरनी के रूप में गरीबों की लड़ाई लड़ी है। अभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके संज्ञान में जब मामला गया तो उनके निर्देश पर आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने और घटना की जानकारी के संबंध में सारी तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये बहुत ही जघन्य ये अपराध हुआ है। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। ये जिनकी हत्या हुई है उनका नाम जो है सीतावी ऋषिदेव, जो बेचारे बिल्कुल गरीब लाचार, उनके जो है उनकी पत्नी विधवा जो है, उनकी रोते रोते बुरा हाल है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। इस तरह से उनके पिताजी बेचारे बुजुर्ग हैं। इस हाल में जो है आज परिवार है कि समझिए कि इस परिवार पर विपद का पहाड़ टूट गया। और सबसे मेन बात है कि ये जो घटना जो घटी है ये तो दबंगई और गुंडागर्दी का एक मिसाल है। और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है निश्चित रूप से उनके अंदर जो है मानवता नाम की चीज़ नहीं है। अगर किसी भी तरह का कोई अगर ज़मीन से संबंधित कोई बात था तो बैठ करके समाज के बीच में उसका निराकरण भी हो सकता था, लेकिन निराकरण नहीं करके किसी की जान का, किसी को हत्या कर देना और आए दिन लगातार धमकी देना कि एक हत्या किए हैं अभी और लोगों को मारेंगे, ये जो घटना इस तरह से हो रही है, हम तो कहेंगे ये बिहारीगंज पुलिस प्रशासन और ख़ास करके इस बिहार में सरकार चलाने वाले ये नीतीश कुमार जी जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, और ये इनके सरकार में लगातार गुंडागर्दी चरम सीमा पर नाम में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम दलित के, अति पिछड़ा समाज के, मुस्लिम समाज के और पिछड़ा समाज के या गरीब समाज के या कोई व्यापारी व्यवसायी, कोई ऐसा दिन नहीं है कि ये जुल्म जाति अत्याचार घटना नहीं घट रही है। लगातार ये घटना घट रही है। और लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस से टूट करके ढेर सारी पार्टियां बनी हैं। कांग्रेस से टूटकर जनसंघ, जनसंघ से टूटकर जनता पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी बनी। उसी कांग्रेस से टूट करके इधर समता पार्टी बने, राष्ट्रीय जनता दल बने। ये सारी इधर जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा पार्टी बनाए, उधर जीतनराम मांझी पार्टी बनाए। ये जितनी पार्टियां का जो हम नाम गिना रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पाने के लिए और पेट पालने के लिए बनाई है। इनका कोई न उद्देश्य है। हमारे समाज, हमारे जीतनराम मांझी अभी बिहार में मंत्री है, केंद्र में मंत्री हैं। अब इतनी बड़ी घटना घट गई है लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं आया। अच्छा। चिराग पासवान अपने को दलित का नेता कहते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी है, एक भी उनका स्टेटमेंट जो है उनका मुंह में दही पर जम गया हुआ है। और उसके बाद यही घटना नहीं है, पूरे बिहार में, मैं चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, ये लगातार कोई जिला बाकी नहीं। इसी मधुबनी के हमारे घूरन सदाए हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, इनके जिला में भी इसी तरह की घटना घटी है, सेम डेट में घटी है। वहाँ भी मुसहर समाज के ही परिवार के साथ घटना घटी है। वहाँ बच्ची मिला जो उनके, मैं वही बता तो रहे हैं। इसी तरह जो है आपको मधुबनी में ही एक खुशबू कुमारी नाम की लड़की थी जो पढ़ने में तेज़ थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी। वहाँ के दबंगों द्वारा उससे ज़बरदस्ती उठाकर उसको बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया। लाश को भी छुपा दिया था, लेकिन हमारे घुरन सदाई जी के जाने के बाद मामला हाईलाइट हुआ, तब जाके हम लोग आए थे, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर में इसी तरह एक दलित गोनू राम के लड़की के साथ इसी तरह हुआ, बलात्कार करके उसको हत्या कर दिया गया। जगह जगह पर चाकू से रौंद दिया गया और पुलिस उसको भी बचाने में लगी रही। सत्ता और विपक्ष दोनों एक हो गया उसको बचाने के चक्कर में। वहीं बगल में एक रंजीत पासवान की गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसी जगह आपको एक महिला लड़की को जो है बलात्कार करके फांसी पर लटका दिया गया। एक घटना नहीं, ये घटना मैं गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। इतनी लंबी सूची है घटनाओं की। और ये घटना घटने का मेन कारण ये है कि आपको पता होगा 1994 में आपको मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी थी। जी कृष्णा DM जो गोपालगंज के DM रहने वाले थे, जी कृष्णा जो दलित समाज से थे, और दलित समाज के DM को जाति पूछ करके मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दिया। जिस समय उनकी हत्या हुई
उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आरजेडी की गवर्नमेंट थी। आरजेडी की सरकार में डीएम की हत्या होती है, दलित समाज के डीएम थे उनकी हत्या हो जाती है, और केस में उन्होंने प्रशासन को जो है कमांडिंग नहीं किया, उसमें सही से पैरवी नहीं किया, इस लड़ाई को केस को कमज़ोर करने का कोशिश किया। संजोग से आईएएस आईपीएस एसोसिएशन के लोगों ने डीएम के हत्यारों को सजाए के लिए लड़ाई लड़ा। लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाया, हाई कोर्ट जा कर के उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जो पिछड़ों के नाम पर लालू यादव जी इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि हम पिछड़ों के सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जी कृष्णा की हत्या होती है, और गुंडा को खुश करने के लिए, वह गुंडा कोई दूसरा नहीं है, आप ही के बगल के आनंद मोहन गुंडा को खुश करने के लिए उसके बेटा चेतन आनंद को शिवहर से टिकट देकर विधायक बनाते हैं ताकि गुंडा नाराज न हो जाए। और दूसरा उनका कंपटीशन नीतीश कुमार जी का, जब अलायंस में तो गवर्नमेंट आते हैं तो जब तेजस्वी यादव और लालू जी इतना तोहफा देते हैं तो नीतीश कुमार जी पीछे नहीं रहते कि हम कहीं उससे भी बड़ा तोहफा देंगे। नीतीश कुमार उनके पत्नी को, लवली आनंद को, शिवहर से टिकट देकर सांसद बनाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है जेडीयू और जेडीयू दोनों ने मिल करके इतना बड़ा वो तो हम समझते हैं कि जो हत्यारा से भी महाहत्यारा का काम इन लोगों ने किया। यही कारण है कि लगातार गुंडागर्दी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। आपका जो सवाल था, बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दे, क्या कहते हैं मुजरिम है जिस पे एफआईआर हुआ है, क्या वो सभी को जो है कस्टडी होगा या फिर नहीं हो पाएगा? अभी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग पीड़ित परिवार से सारी बातों की जानकारी मिली है। इस जानकारी मिलने के बाद मैंने दोपहर में एसपी से बात किया। एसपी कहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हमारे जिलाध्यक्ष जो है थाना प्रभारी से बात किया, वो भी बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लगा कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है। अभी तो कोई पदाधिकारी, जबकि यहाँ ये गरीब लोग हैं, ये हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको विशेष सुरक्षा की ज़रूरत है। मुजरिम जो है, जो गुंडा जो हत्या किया है, वह खुलेआम धमकी दे रहा है, और खुलेआम धमकी दे रहा है कि एक मारे हैं अभी अनेक को मारेंगे। और यहाँ पुलिस पदाधिकारी को कैंप करना चाहिए। यहाँ आने के बाद हमें लगा है कि कानून जो है पुलिस प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। मैंने